Good morning, sir. My name is Vikas and my roll number 2002223 and my branch is Footwear Technology and my topic is Van der Waals forces. तो Van der Waals forces क्या होता है? तो जो Van der Waals forces होते हैं वो वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बीच की दूरी पर. These forces arise from the interactions between अनचार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल दिया है कि van der Waals forces कैन arise from the fluctuation in the polarization of two particles that are close to each other. यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि हमने यहाँ पे दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं जो लिए हैं. तो इन दोनों के बीच एक van der Waals फोर्सेस लग रहा है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर फोर्स लगाता है. और जो van der Waals फोर्सेस होते हैं वो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं कंपेयर टू अदर फोर्सेस एंड दे आर नॉन टू रैपिडली वैनिश. जब हम इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो बीच की दूरी है यदि हम उसको इंक्रीज करें बढ़ाएं तो जो द स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals मतलब van der Waals फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसकी रेंज जो है वो 0.4 किलो जूल मोल इनवर्स से बढ़कर 4 किलो जूल मोल इनवर्स तक हो जाती है. इसमें आगे बताया गया है कि जो द नेचर ऑफ दीज फोर्सेस इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. मतलब इन फोर्सेस का जो नेचर है वो डिपेंड करता है एटम्स की दूरी पर. इसमें पॉइंट्स है हमारे. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज ग्रेटर देन 0.6 नैनोमीटर. यदि दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने इनकी जो बीच की दूरी है वो 0.6 नैनोमीटर से अधिक है तो जो ये फोर्सेस हैं वो बहुत ही कमज़ोर होंगे टूटने वाले होंगे और कैन नॉट ऑब्जर्व एक दूसरे को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे. नीचे दिखाया गया है कि जब इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों एटम्स के मध्य की दूरी जो है वो 0.6 से लेकर 0.4 नैनोमीटर्स तक है. मतलब ये जो हमारी बीच की दूरी है वो 0.6 से 0.4 तक है. तो ये जो एटम्स के मध्य में फोर्सेस लगेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. और यहाँ पे अब हम बता रहे हैं कि यदि इस दोनों एटम्स के बीच की दूरी को हम और कम कर दें यानी कि 0.4 नैनोमीटर्स कर दें तो ये दो फोर्स हैं वो रिपल्सिव नेचर को शो करने लगते हैं. मतलब रिपल्सिव नेचर को शो करने लगते हैं यदि हम 0.4 नैनोमीटर के बीच की दूरी या उससे कम कर दें. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ van der Waals फोर्सेस. तो इसमें बताया गया है कि कोवलेंट बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर देन van der Waals फोर्सेस. दीज फोर्सेस आर एडिटिव इन नेचर. ये फोर्सेस जो हैं वो नेचर से जुड़े होते हैं एंड दे आर मेड अप और ये बनते हैं सेवरल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन से बनते हैं. और ये फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं सिचुएटेड होते हैं एंड ये फोर्सेस जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं. एग्जैक्ट डाइपोल इंट्रैक्शन. van der Waals फोर्सेस जो होते हैं वो आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं. देयर मैग्नीट्यूड इज हाई व्हेन द एटम्स इन क्वेश्चन आर क्लोज टू ईच अदर. मतलब जब हम दो मॉलिक्यूल्स को क्लोज लेके आते हैं तो उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई होता चला जाता है. जितना हम पास में लाएंगे मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक हो जाएगा. अब टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस.
मतलब वन डर वाल फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कीजोम इंट्रैक्शंस। कीजोम इंट्रैक्शन कैन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो हमारा पहला पॉइंट है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज इन आयोनिक मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल इन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब इंट्रैक्शन जो है वो डाइपोल इन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होना चाहिए। एंड इंट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट मल्टीपोल्स, और जो हमारा इंट्रैक्शन है वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट मल्टीपोल्स होना चाहिए। दीज फोर्सेस आर नेम्ड आफ्टर द डच फिजिसिस्ट। मतलब एक डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हेनरिक कीजोम। उन्होंने इसको बताया था, तो इस फोर्स को उन्हीं के नाम से जाना गया है। और उन्होंने बताया था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कीजोम इंट्रैक्शन ओनली ऑर्गेनेट फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स एंड आर टेम्परेचर डिपेंडेंट्स। उन्होंने बताया था कि जो कीजोम इंट्रैक्शन होते हैं वो ऑर्गेनाइट करते हैं फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स के लिए ही, और जो इनका टेम्परेचर है वो मतलब ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। अब सेकेंड नंबर, डिवाई फोर्सेस। डिवाई फोर्सेस आर कॉज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल्स एंड अदर एटम्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इनमें क्या होता है कि एक परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल, एंड एक मॉलिक्यूल्स होता है या एटम्स बोल सकते हैं हम, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और जिसका रिजल्ट होता है इंड्यूस्ड डाइपोल्स। हाँ, डिवाई फोर्सेस जो होते हैं आर नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होते हैं। दीज फोर्सेस आर नेम्ड आफ्टर द डच अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट पेट्री डिवाई। हमारा थर्ड फोर्सेस है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होता है वो अराइज होता है ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन एन इंस्टेनियस dipoles and an atom molecules. These forces are named after the German physicist Friedrich London and also known as instantaneous dipole induced dipole forces. मतलब इस फोर्सेस को हम इंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होता है ये होता है इंट्रैक्शन बिटवीन एन इंटेंसियस डाइपोल्स एंड एटम्स। मतलब इंटेनियस डाइपोल और एटम्स के मध्य। ओके सर, थैंक यू।